Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अवश्य है, और जाते जाते वो हमारे लिए पवित्र आत्मा का वरदान छोड़ गए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये वरदान तो उनके रहते रहते भी हमें मिल सकता था। क्यों यीशु मसीह को हमें छोड़ के जाना पड़ा ताकि हमें ये वरदान मिल सके? You know why? Because there was something that Jesus needed to do outside of the earth. वो क्या था जो यीशु मसीह को करना था? उसी रहस्य का जवाब आज पास्टर जोशुआ डेविड आज के वचन में हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम इस जवाब को सुने, आइए हम एक गीत से आराधना करें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आज फिर एक बार मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके घर परमेश्वर के कलाम को लेकर आने पा रहा हूँ। प्यारो, पिछले पूरे महीने भर हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किया, और वॉकिंग ऑन द वे में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु के बारे में सीखते आए हैं, उसके गाड़े जाने के बारे में सीखते आए हैं, उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में सीखते आए हैं, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिए जाने के विषय में सीखने जा रहे हैं कि जब वो ऊंचे पे चढ़ाया गया तो क्या हुआ,
और परमेश्वर के हर एक इस मूव के साथ हमारा जीवन ताल्लुक रखता है। उसके मारे जाने में हमें कुछ मिला, उसके गाड़े जाने में हमें कुछ मिला, उसके मुर्दों में से जी उठने में हमें कुछ मिला है। यदि आपने इन तमाम पिछले वीक के संदेशों को मिस किया है तो जरूर से YouTube पर जाकर आप इन संदेशों को देखिए। प्यारो, आज जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बड़ी भेद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार की यात्रा को खत्म करके स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया तो उसके स्वर्गीय स्थानों में उठाए जाने में हमारे लिए क्या ब्लेसिंग छुपा है। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 68 इसके 18 वचन में दाऊद के ऊपर में परमेश्वर ने एक अद्भुत भेद को प्रकट किया। परमेश्वर का वचन यह कहता है, यू असेंडेड ऑन हाई, यू हैव लेड कैप्टिविटी कैप्टिव, यू हैव रिसीव्ड गिफ्ट्स अमंग मैन, even from the rebellious, that the Lord God might dwell there. जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो पवित्र बाइबल हमें यह बताती है कि जब तू ऊंचे पे चढ़ाया गया तब तूने बंधुआई को बंधुआई में डाल दिया। और बाइबल ये कहती है तूने मनुष्यों से भेंटें ली, अर्थात हठीले मनुष्यों से भी तूने भेंटें ली। और वचन कहता है ताकि यहोवा वहां वास करने पाए। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते समय हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने दिनों में जब राजाओं का युद्ध हुआ करता था तो जब कभी कोई एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जय को हासिल कर लेता या कोई दूसरे प्रांत के ऊपर जय को हासिल कर लेता तो उस प्रांत के रहवासी लोग, वहां का राजा, वहां के तमाम लोग इस जीते हुए राजा को नजराना पेश किया करते हैं। वहां के तमाम बिजनेसमैन, तमाम लीडर्स इस जीते हुए राजा को नजराना पेश करते थे। बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने दिनों में, बाइबल के दिनों में भी ऐसा हुआ है। जब हम पढ़ते बाइबल में दूसरा शमूएल की किताब इसके 8वें अध्याय में तो आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि कैसे मोआबियों के ऊपर जय पाने के पश्चात मोआबी देश के लोग राजा दाऊद को नजराना लाकर देने लगे। आगे जब हम पढ़ते वचन में 6वें वचन में लिखा है तब सीरिया के लोग दाऊद राजा को नजराना लाकर देने लगे। 9वें वचन में लिखा है हमात राजा ने भी दाऊद राजा को नजराने लाकर दिया। 10वें अध्याय के 19 वचन में ऐसा लिखा है उस स्थान के सारे राजा वो इजराइल के साथ शांति में रहने के लिए इजराइल को भेंटे देने लगे, दाऊद को नजराना चढ़ाने लगे। वो दाऊद अपने दिनों में एक बड़ा शूरवीर राजा हुआ, एक ऐसा महाराजा हुआ वो जो जहां कहीं जाता युद्ध को जीतता। हर एक युद्ध दाऊद अपने जीवन में विक्ट्री का अनुभव करता। मेरे प्यारो, आप ये कहोगे भाई साहब दाऊद के दिनों में वो नजराने मिलते थे, दाऊद को मिलते थे, दाऊद ने जो कुछ जमा किया उसको लेके सोलोमन ने एक टेंपल को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बना दिया। उसने जो कुछ नजराने जमा किया, जितना सोना जमा किया, जितना पित्तल जमा किया, जितना चांदी जमा किया, जो कुछ लूट उसने बांट के लगा यहोवा के भवन के काम में उसने लगा दिया। दाऊद ने खुद के ऊपर वो लूट को खर्चा नहीं किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते तो जो दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह है उसने भी ऐसा ही किया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विस्तार को यहां पे संदेश के माध्यम में किया, लोगों को चंगा किया, जहां जहां गया वहां वहां भलाई के काम करता गया। और प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा अभिषेक दिया कि वो जहां कहीं गया वो भला करता गया, राज्य का प्रचार करता गया और नाना प्रकार के बीमारों को चंगा करता गया और सभी दुष्ट आत्मा से पीड़ितों को छुड़ाता गया। Jesus went about doing good। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, उसने भलाई की है लेकिन उसको एक दिन लोगों ने पकड़ा और उससे सलीबी मृत्यु दे दी। हमारे बदले वो सलीब पर लटक कर मर गया। हमारे गुनाहों के कारण यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी और मरते मरते हमारे लिए गुनाहों की माफी छोड़ दिया, हमारे जीवन के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को छोड़ दिया। यदि आप जानना चाहते कि प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु में आपको और मुझको क्या मिला तो यूट्यूब पे जाइए अपर रूम इंडिया चैनल पर और वहां जाके द विल डीड एक संदेश मैंने प्रचार किया वसीयतनामा के विषय में। द विल डीड उसको टाइप करिए और वो संदेश को जरूर सुनिए। यीशु मसीह की मृत्यु में एक भेद छिपा हुआ है। वो भेद, वो आशीषें हमारे जीवन में मिल गई क्योंकि यीशु मर गया, हमारे जीवन के लिए आशा का दरवाजा खुल गया। उसके लहू में हमारे पापों की क्षमा का दरवाजा खुल गया। अब कैसा भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु मसीह के लहू में उसके लिए पापों की क्षमा है। कितना भी व्यक्ति दूर परमेश्वर से क्यों ना हो, यीशु मसीह के लहू में वो बीच की दीवार जिसने पिता को हमसे अलग किया था वो दीवार ढा दी गई है और हम पिता के करीब ला दिए गए। दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
life which Jesus has given to us. मेरे प्यारों, जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूँ, यीशु मसीह के गाड़े जाने में एक बड़ा भेद है। जब पहला पतरस की किताब को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, शरीर के भाव में वो मर गया लेकिन आत्मा के भाव में जिलाया गया। और जब आत्मा के भाव में जिलाया गया तो बाइबल कहती है वो अधोलोक में गया, वो उस सुखलोक में गया, वो उस पैराडाइज में गया, और वहां जाकर जो लोग नोआ के दिनों में मर गए थे उनको उसने सुसमाचार प्रचार किया, और जितनों ने विश्वास किया उन्हें छुड़ा कर लेकर आया। इसीलिए तो चोर से उसने कहा था, तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। When he entered into that सुखलोक, वो जब पैराडाइज में गया, एक सबसे बड़ी इवेंजलिस्टिक मीटिंग को यीशु मसीह ने चलाया और पृथ्वी के नीचे विक्ट्री हासिल कर कर आया। तभी तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम के आगे स्वर्ग में, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकता है। मेरे प्यारो, हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ, हर एक बंधन की ताकत, हर एक वो ताकतें जो मनुष्य को बांध कर रख सकती थी, यीशु ने उन ताकतों को हरा दिया और यीशु मसीह जीवंत होकर मुर्दों में से जी उठा। यीशु के पुनरुत्थान में एक विक्टोरियस जीवन आपको और मुझे दिया गया। बाइबल कहती है, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ था। यीशु मुर्दों में से जी उठना हमारे जीवन के लिए एक उम्मीद का दरवाजा बन गया, हमारे जीवन के लिए एक आशीष का दरवाजा बन गया। इट इज इनक्रेडिबल टू नो हाउ जीसस इज द डोर फॉर अस। वो मुर्दों में से जी उठा, इसी कारण आज हमारे जीवन के लिए आशा है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीता हूं इसलिए तुम भी जियोगे। ये तो आशीष हो गई प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के कारण। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कब्र में रखा जाता है एक डेड बॉडी को या एक बीज को जब जमीन के नीचे बो दिया जाता है, ये दोनों के हालात सेम होते हैं। दोनों जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। एक डेड बॉडी भी गाड़ दी जाती है और बीज भी गाड़ दी जाती है। मेरे प्यारों, जो डेड बॉडी है वो डिके होकर डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन जो बीज है वो बीज फलवंत होकर अंकुर बनकर बाहर निकलती है और एक हार्वेस्ट बन जाता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में लेके गए, शैतान को यह लगा मैंने तो जीवन का अस्तित्व मिटा दिया। उसको मालूम नहीं था यीशु एक लाश नहीं है परंतु हेवन की बीज है, हेवन का सीड है। जो वो आ रहा है वो ऐसा सीड था जो स्वर्ग से उतर आया, और जब वो कब्र में डाल दिया गया वो टूम बिकेम वूम। मेरे प्यारो, वहीं से परमेश्वर ने अपने लिए पुत्रों को जन्म दे दिया। वहीं से, वहां जहां इतिहास खत्म होने वाला था, यीशु मसीह ने हमारे उद्धार की कहानी लिख दी और उसके जीवित होने में हमें नया जन्म का अनुभव दिया। पर तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बड़ी भेद की है कि यीशु के मुर्दों में से जी उठने के पश्चात जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया, उसमें क्या भेद छिपा है। बाइबल कहती है, जब तू ऊंचे पे उठाया गया, भजन संहिता 68 के 18 में, जब तू ऊंचे पे उठाया गया तूने बंधुआई को बंधन में डाल दिया। हर वो चीज जो हमें बांध कर रख सकती थी, हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी बुराइयां, दुष्ट आत्माओं का कब्जा, मृत्यु, उन सब चीजों को यीशु मसीह ने बंधुआई में बांध दिया। और फिर बाइबल कहती है, तू ऊंचाई पे चढ़ा, तूने बंधुआई में सबको बांध दिया और तूने सब मनुष्यों से भेंटें ली, हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली। जीसस रिसीव दिस ऑफरिंग्स। मेरे प्यारो, जैसे परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि कैसे सैमुएल के दिनों में, जब बाइबल हमें बताती है दूसरा सैमुएल 8वें अध्याय में, कि कैसे मोआबी दाऊद राजा को नजराना लाकर देने लगे, कि कैसे सीरिया के लोग दाऊद राजा को नजराना ला के देने लगे, कैसे बाकी राजा लोग लाकर दाऊद को नजराना देने लगे। जब दाऊद विक्ट्री करता, विक्ट्री पा लेता, तो ये सब उसको नजराना देते। बिल्कुल ऐसे ही एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अल्टीमेट विक्ट्री पा ली और सिन, सिकनेस, कर्स, हर एक ताकत, हर एक डोमिनियन, हर एक अधिकार वो यीशु मसीह के अधीनता में दे दिए गए। हर एक प्रधानताएं यीशु मसीह के अधीनता में कर दिए गए और उन सब ने यीशु को नजराना देना चालू किया। दाऊद ने बस इतना ही देखा कि यीशु ने हठीले लोगों से भी नजराने लिए, आगे उसको नहीं दिखाई दिया। लेकिन आगे की बात परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस पर प्रकट की। जब इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, इसके 4 अध्याय के 7वें और 8वें वचन को पढ़ते हैं, तो पौलुस यूं लिखता है, वो कहते हैं, बट टू ईच वन ऑफ अस ग्रेस ऑफ गॉड वाज गिवन अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ क्राइस्ट।
क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह को जिस परिमाण में उसको आदर दिया गया, उस परिमाण के नाप में हमको अनुग्रह दिया गया। और बाइबल ये कहती है, देयरफॉर ही सेज, जब तू ऊंचे पे चढ़ा, तूने बंधुआई को बंधुआई में बांध दिया और तूने सब मनुष्यों से भेंटें ली। दाऊद भजन 68 में कहता है, तूने भेंटें दी, तूने भेंटें ली। और पौलुस कहता है, तूने भेंटें दी। देखिए इफिसियों 4:7 और 8 में क्या कहता है? जब तू ऊंचे पे चढ़ा, तूने भेंटें दी, सब मनुष्यों को भेंटें दी। लेकिन दाऊद कहता है, तूने भेंटें ली। क्या बाइबल अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है यहां पे? नहीं मेरे प्यारों, दाऊद ने इंटरवेल के पहले की पिक्चर देखी, लेकिन पौलुस ने इंटरवेल के बाद की पिक्चर देखी। दाऊद को थोड़ी सी बात पता चली, लेकिन पौलुस को आगे का रेवलेशन पवित्र आत्मा ने बताया, एक कंप्लीट रेवलेशन बताया। तो हुआ क्या? इमेजिन, जब यीशु विक्ट्री हासिल करके स्वर्गीय स्थानों में गए, भजन संहिता 110 की बात पूरी हुई। पिता ने अपने पुत्र को देखा, यीशु मसीह को, और कहा, बेटा, मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा, यहां ऊपर आ जा, मेरे दाहिने और बैठ जा, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी कर दूंगा। और इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ गए। जब यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठे, तो ऐसे ही नहीं बैठे। इफिसियों का लिखने वाला यह कहता है, सारी बातों के ऊपर, सारी प्रधानताओं से ऊपर, सारे अधिकारों से ऊपर, सारी सामर्थ्यों से ऊपर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अति महान किया और उसको अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नाउ बाइबल सेज, वहां पे उसके पैरों तले सब कुछ कर दिया। पिता ने कहा, यीशु को एक नाम दिया गया। फिलिपियों इसके 2 अध्याय में लिखा है, यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया कि उसने दास का स्वरूप धारण किया। इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया और ऐसा महान किया कि उसको एक नाम दिया कि सब नाम उसके सामने घुटना टेकते, हर एक जबान उसके सामने अंगीकार करती कि यीशु ही प्रभु है। जब इन वचनों को मैं पढ़ता हूं, मेरे माइंड में एक इमेज बनता है। मैं देखता हूं सिंहासन पे पिता और पुत्र दोनों बैठे हैं और ऐसे समय में हर एक सामर्थ, हर एक अधीनताएं, हर एक प्रधानताएं, हर एक पावर्स, हर एक डोमिनियन यीशु के सामने घुटना टेके हुए हैं। सब यीशु को नजराना दे रहे हैं। और ऐसे समय में हटीले से हटीले ने यीशु को नजराना दिया, मीनिंग डेविल खुद यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होकर पड़ा हुआ है। और ऐसे समय में जब वो घुटने टेक कर यीशु के सामने है, तो फिर पिता यीशु को देखकर मुस्कुरा रहा, यीशु पिता को देखकर मुस्कुरा रहा। और मेरी कल्पना यह है कि पवित्र बाइबल का वो वचन पूरा होने लगा कि यीशु मसीह पिता को देखकर जब देखा कि इतना खुश है, तो पिता की खुशी और बढ़ाना चाहा। तब यीशु मसीह पिता से कहने लगे, पिता थोड़ा सा सरको, और पिता को सरकाया और सिंहासन में थोड़ी जगह बनाया। इधर यीशु हो गया, इधर पिता हो गया, और बीच में जो जगह बच गई उसमें उसने आपको और मुझको, कलीसिया को ऊपर अपने साथ बुलाया। इसलिए तो इफिसियों का लिखने वाला यह कहता है, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए हैं। उसने जब यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो उसके साथ हमको भी जिलाया और हमको यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसी सिंहासन पे बैठाया जिस सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठाया और उसके पैरों तले हर एक को कर दिया, उसके शत्रुओं को उसके पैरों तले कर दिया। नाउ इमेजिन विथ मी माय फ्रेंड्स, यदि ये वचन जो पवित्र बाइबल हमारी हकीकत के बारे में कहता है कि हमें यीशु मसीह के साथ संगी वारिस करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, और इफिसियों का लिखने वाला यह कहता है कि जिस प्रमाण में यीशु को आदर मिला, उस प्रमाण में हमको भी दिया गया। थिंक अबाउट इट, यीशु मसीह के साथ वो सिंहासन पर हम बैठे, और जब हम बैठे तो उस सिंहासन पे जिसके सामने बीमारी घुटना टेके, जिसके सामने शराब घुटना टेके, जिसके सामने गरीबी घुटना टेके हुए, जिसके सामने पाप घुटना टेके हुए, जिसके सामने हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं घुटना टेके हुए, जिसके सामने जादू टोना घुटना टेका हुआ, जिसके सामने मृत्यु घुटना टेका हुआ, ओ यू नेम एनी प्रॉब्लम, यीशु के सामने घुटना टेका हुआ, यू नेम एनी पावर्स, यीशु के सामने घुटना टेका हुआ, और यीशु के साथ संगी वारिस करके आप और मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। अर्थात हर एक चीज जो यीशु के सामने घुटना टेकी है, वो कलीसिया के सामने भी घुटना टेकी हुई है।
That is the picture that Bible talks about. यीशु मसीह ने हमें भेंटें दी मेरे प्यारों. He gave us gifts. He gave us gifts. He gave us gifts. आज कोई भी ऐसा नहीं है मेरे प्यारों जो अपने जीवन में बंधन में पड़ा रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में ऊंचाई पर उठाया गया, उसने बंधुआई को बंधुआई में ले लिया. इन अदर वर्ड, उसने हथकड़ी को हथकड़ी पहना दी. वो चीज जो आपको बांध के रखती थी, उसको यीशु ने बांध दिया. वो जो आपको धमका के रखती थी, उसको यीशु ने धमका दिया. वो जो आपको डराती थी, उसको यीशु ने डरा दिया. मेरे पैरों, यीशु ऊंचे पे उठाया गया और वहां से हमें राज्य करने के लिए कहता है, मेरे साथ बैठो, स्वर्गीय स्थानों में मेरे साथ बैठो. माय फ्रेंड, वी आर नॉट जस्ट फॉर हेवन, वी आर फ्रॉम हेवन. वी आर राइट नाउ सीटेड अप विद क्राइस्ट. हमारी रियलिटी, हमारी वर्तमान परिस्थिति नहीं है. ये वर्तमान परिस्थिति हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य नहीं है. हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यीशु मसीह ने अपने लहू में हमको खरीदा, हमें अपना बनाया और हमें अपना बनाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया. माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, यदि आज आप इस प्रभु यीशु मसीह से दूर है, बीमारी से जूझ रहे हो, गरीबी से जूझ रहे हो, श्रापों से जूझ रहे हो, यदि अपने जीवन में नाउमीदी से जूझ रहे हो और आपके पास कोई आशा नजर नहीं आती, तो एक नजर उठा के देख, कोई है जो तुझसे प्यार करता है. तेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया, तेरे लिए अपने सर पर कांटों का ताज लिया, अपने हाथों पे कीले ठोके, अपने पांव में कीले ठोके, अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, लहूलुहान हो गया. उसके मार खाने से चंगाई हमारे लिए रिलीज कर दी गई. और उसके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हो गई. उसके मृत्यु में हमें जीवन मिल गया. उसके गाड़े जाने में एक भेद हमारे लिए खुल गया कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जिलाए गए हैं. और आज की वर्तमान परिस्थिति यह है, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु का कहलाता है, जिसने अपने जीवन में यीशु को स्वीकारा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्गीय नागरिक है. स्वर्गीय स्थानों में संगी वारिस करके यीशु के साथ बैठा है, उस सिंहासन पर जिसके आगे हर एक कोई घुटना टेके हुए है और वे नजराना देते हैं. माय फ्रेंड, आपको परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों से ऊंचा प्रभु ने आपको रखा. यदि आपको बीमारी ने आज झंझोड़ रखा है, यदि कैंसर जैसी बीमारी है, यदि कोरोना जैसी बीमारी है, यदि जीवन में कोई भी भयंकर बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, ये जान रखो, वो बीमारी यीशु के नाम के नीचे है. यीशु का नाम ऊंचा है, बीमारी का नाम नीचे. यीशु का नाम इस बीमारी के ऊपर जय पाता है. और यीशु ने हमें भी ऊंचाई पर लाया और अपने साथ उस संगी वारिस करके बैठा दिया, एक ऐसे सिंहासन पे जहां बीमारी काम नहीं कर सकती, जहां श्राप काम नहीं कर सकते, जहां कोई तकलीफ आप तक पहुंच नहीं सकती. ऐसे समय में जब इस सिंहासन पर आप बैठे हो, अपने जीवन का समर्पण यीशु को करो. यदि यीशु से दूर हो तो प्यारो, आज वो समस्याएं आप पर हावी होगी, लेकिन जब यीशु के पास आएंगे तो आपका आत्मिक जीवन यीशु में बल पकड़ता चला जाएगा. जब मैं बाइबल में देखता हूं तो पवित्र बाइबल बताता, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे. बाइबल कहती है एकलौता पुत्र मारा गया, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तो एकलौता नहीं, बाइबल कहती है कुलुस्सियों इसके पहले अध्याय के 18वें वचन में, वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा बना. एकलौता का मतलब परमेश्वर का एक ही संतान, और कोई बच्चे नहीं, और कोई भी संतान नहीं. लेकिन कुलुस्सियों का लिखने वाला पौलुस ये कहता है, वो मुर्दों में से जी उठने में पहलोटा है. पहलोटा का मतलब उसके बाद परमेश्वर की और भी संतान है. सुनिए, जैसे परमेश्वर ने यीशु को सामर्थ दिया, अधिकार दिया, प्रेम दिया, सिंहासन दिया, वही बाप आपके लिए और मेरे लिए अपने बाहें फैलाकर सेम प्रिविलेजेस हमें देना चाहता है. यीशु मसीह ने संगी वारिस हमको बनाया. आज उसके पुनरुत्थान के बाद उसके स्वर्ग उठा लिए जाने को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, रिमेंबर, उसका उठा लिया जाना हमारे भी जीवन को उठा लेना है. हम भी यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए. सो लेट्स लिव अ विक्टोरियस लाइफ. आज यदि आप मसीह से दूर है तो आज भी देर नहीं हुई है, यीशु के पास आइए. मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें. हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को मैंने सुना कि कैसे जब तू स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया, तूने बंधुआई को बंधुआई में डाल दिया, और प्रभु हमें तूने आशीषें दी. मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु, यह वचन हर एक सुनने वाले के जीवन के लिए वास्तविकता बन जाए.
प्रभु हमारा विश्वास तुझ पर आने पाए और यहाँ से आगे हम एक विक्टोरियस मसीह जीवन व्यतीत करने पाए। यही दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने ये दुआ सच्चे दिल से की है, यीशु को अपने जीवन में बुलाया है, तो ये जानो आपका उद्धार हुआ है और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में विराजमान हो। रूल फ्रॉम दैट थ्रोन। यीशु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। हमें ज़रूर से कॉन्टैक्ट करिए। अपरूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थना और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप पास्टर जोशुआ डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं, तो आप अपरूम इंडिया यूट्यूब चैनल पे उन्हें पा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.